Um, Very good afternoon, my dear students. Hope you all are good. Yeah. So, students, please open your computer book, page number 34. My dear student, please open your book. My dear students, please open your book. Gaurav, Dakshita, Dhanvi, Navya, Molly, Kavya. My dear students, please open your computer book, page number 34. Students, today we will learn about chapter 4, which is more on MS Word 2007. Okay, today we will learn about chapter 4, more on MS Word 2004. Okay, so my dear student, please open your computer book, page number 34. So student, you know what is MS Word? What is MS Word? Hmm? You already know about वर्ड प्रोसेसर. आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था वर्ड प्रोसेसर के बारे में. पढ़ा था कि नहीं? They are used to type the text. They are used to type the text on a computer. MS Word is the most popular word processor used nowadays. है ना? आपको जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनाना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड 2007 का. ओके, करते हैं ना. आपको जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनाना होता है, कोई फाइल क्रिएट करनी होती है, तो आप किसका यूज करते हैं? आपको एक लेटर टाइप करना होता है, देन यू यूज MS वर्ड. यस और नो? ना. नाउ कम टू the main point, students. In this chapter we have learned some extra points, some points. First is what is a ribbon? Ribbon क्या है? Second topic, editing a document. Third, copying text, moving text. Okay, formatting a document, making text bold, italic, underline, changing font style, changing font color, highlight text, alignments. Okay, and creating list with bullet and numbering. Okay, and undo, redo, spelling and grammar, टेबल ऑप्शन. ओके, इस चैप्टर में हम ये सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट, आवर फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज अ रिबन. यू नो व्हाट इज अ रिबन? वो बालों पे लगाने वाला, वो जो सॉटन रिबन नहीं. आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ड रिबन. MS वर्ड में जो रिबन ऑप्शन होता है ना, वो. सो माय डियर स्टूडेंट, you can see here. First you can see here, this is your Microsoft Word 2007. My dear student, you can see here, this is your Microsoft Word 2007. And you can see here this line. ये जो line दिख रही है आपको, ये वाली, this line is known as ribbon. ये जो पूरी इतनी सारी line दिख रही है ना, this line is known as ribbon. ये ऊपर की जो line दिख रही है बेटा, ये पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, ये जो ये जिस लाइन पे है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? रिबन. उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? रिबन. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, पहले है तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो में जो ये जो विंडो है, विंडो के बारे में इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. ओके, पहले विंडोज को लर्न कर लेते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट, यू कैन सी हियर दिस पॉइंट. ये जो दिख रहा है, जहां मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, इसको आप क्या बोलेंगे? क्विक एक्सेस टूल बार. दिस इज अ क्विक एक्सेस टूल बार. ये क्या होता है बेटा? आपको फाइल क्या करने के लिए, क्या यूज करने के लिए करते हैं? ये सेव ऑप्शन करने के लिए, ये है अंडू के लिए, और ये बस समझ में, ये क्या है? रीडू के लिए. ये ऑप्शन यूज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार. नाउ नेक्स्ट इज हियर, ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाली जो लाइन है, फर्स्ट लाइन, व्हाइट रंग से जो फर्स्ट लाइन दिख रही है, दिस लाइन इज नोन एज टाइटल बार. टाइटल बार मीन्स
इट शो द टाइटल्स। ये क्या करेगी, आपके फाइल की क्या सेव करती, क्या शो कराती है, आपके फाइल या जो भी आप एप्लीकेशन ओपन किए उसकी टाइटल शो करती है। ओके, एंड इन टाइटल बार हैव 3 बटन, फर्स्ट क्लोज, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज बटन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, you can see here this circle box, ये जो दिख रहा है, this circle box is known as office button। इसको आप क्या बोलेंगे, office button। it represent it will show some extra option like new, open, save as, print, prepare, send, publish, close। ये सारे options ये आपको provide करते हैं। okay, now come to next line। your next line is मेन्यू बार। ये जो लाइन दिख रहा है, इन मेन्यू बार माय डियर स्टूडेंट हैव सम मेन्यूज लाइक होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, एक्रोबैट। ओके, दिस लाइन इज नोन एज मेन्यू बार। दिस लाइन इज नोन एज, जो ये सेकंड लाइन दिख रही है, this second line is known as menu bar। okay, now come to third line। third line is a ribbon। थर्ड लाइन इज अ रिबन। आप जैसे ही कोई मेन्यू को ओपन करेंगे तो उस मेन्यू के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो वो ऑप्शंस किस लाइन पे दिखते हैं, रिबन। ओके, नाउ नेक्स्ट टू कम टू नेक्स्ट लाइन। you can see here this line is known as ruler line। ये कौन सी लाइन है बेटा, रूलर लाइन। ओके, एंड ये जो ब्लैक कलर से कर्सर ब्लिम कर रहा है, दिस इज अ कर्सर। इसको आप क्या बोलेंगे, जो ब्लैक कलर से एक लाइन ब्लिम कर रही है, दिस इज नोन एज कर्सर। उसको आप क्या बोलेंगे, कर्सर। ओके, एंड दिस वाइट एरिया, ये जो वाइट एरिया है, दिस इज नोन एज डॉक्यूमेंट एरिया। इस एरिया को क्या बोलेंगे, जो व्हाइट रंग से जो दिख रहा है, दिस इज नोन एज डॉक्यूमेंट एरिया। डॉक्यूमेंट एरिया मीन्स आप यहाँ पर क्या टाइप करते हैं बेटा, डॉक्यूमेंट। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। नेक्स्ट लाइन इज, ये जो दिख रहा है पेज, पेज 1, वर्ड, दिस इज अ स्टेटस बार। ओके, ये जो लास्ट लाइन है, दिस इज अ स्टेटस बार। वो कौन सी लाइन है बेटा, स्टेटस बार। वहां पर आप क्या शो करते हैं, स्टेटस, आपके पेज की स्टेटस शो होती है, मीन्स आप कौन से पेज में काम कर रहे हैं, वर्ड क्या है। ओके, and the last line is known as task bar। last line is known as task bar। okay, last line is known as task bar। okay, okay students, and you can see here this is your ribbon। so my dear student, अभी हम क्या पढ़ेंगे, ribbon। what is a ribbon, your second topic is what is a ribbon। so my dear student, ribbon means it contains two parts। ribbon contains two parts, first part is tab and second is group। ribbon has contained two parts, first part is tabs and second part is groups। okay, so my dear student, each tab हर वह जो भी टैब होते हैं, हर एक टैब, each tab का contains commands arranged in different group। okay, hope tab is generally used for editing and formatting text। you can see here, this is a clipboard group, this is a font group, this is a paragraph group, and this one is style group, and this is a editing group। देख रहे हैं रिबन में क्या होते हैं, कि रिबन कितने टाइप से, रिबन कितने कंटेंट्स होते हैं, टू टू पार्ट होते हैं। ओके, रिबन में, रिबन के कितने पार्ट्स होते हैं बेटा, टू। फर्स्ट इज टैब्स एंड सेकंड इज ग्रुप्स। तो यू कैन सी हियर क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप एंड एडिटिंग ग्रुप। आ रही है बस समझ में। so we will use one by one। okay, first is editing a document। so my dear student, in editing a document means making change in document is called editing। to perform editing, you should select the text first। okay, so first topic is selecting text।
You know what is a selecting text? You know what is a selecting text? Selecting text means आप जब भी कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो आप उसको सेलेक्ट करते हैं, लाइक यू राइट हियर दक्षिता. Okay, so you select this word. This is called a selecting text. आपने जब भी कोई एक वर्ड लिखा, कोई एक लाइन लिखा, कोई भी सेंटेंस लिखा, तो उसके बाद जब आप उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड अ सेलेक्टिंग टेक्स्ट. ओके, आप या तो माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप माउस से सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो यू कैन सी हियर, दिस इज योर ऑप्शन, सेलेक्ट ऑप्शन, एंड यू प्रेस द सेलेक्ट ऑल ऑप्शन. So you can see here your line, sentence or word is selected. Okay, आप देख सकते हैं लाइन सेलेक्ट हो गई, वर्ड भी सेलेक्ट हो सकती है. ओके, ओके, yes or no, my dear student? You can select the part of a text or the whole text according to your need. You can use both mouse और keyboard टू सेलेक्ट टेक्स्ट. आप क्या कर सकते हैं, माउस का भी यूज कर सकते हैं वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए, और कीबोर्ड का भी, और आपके पास ऑप्शन भी है. ओके, ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट. Okay, my dear student, if you want to select uh, your word or text using keyboard, तो आप कीबोर्ड से कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? आप क्या करेंगे, फर्स्ट कर्सर को यहाँ रखेंगे, देन यू प्रेस शिफ्ट एंड इधर लेफ्ट एरो साइड, सॉरी राइट एरो साइड, ऐसा ऐसा करके आप सिलेक्ट करेंगे तो वो भी हो जाएगा. ओके, Okay, now come to next option, copying and moving text. My dear student, if you want to copy your text, you use copying text option. Okay, sometimes you are required to write a word or sentence many times. In MS Word, you can use the some sentence any number of times very easy without typing again and again. So you can even shift the word or sentence from one place to another. So you use copying and moving text option. Okay, तो आप इस ऑप्शन का कॉपी ऑप्शन करने के लिए आप कौन सा कमांड यूज करते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं. ओके, कॉपिंग मीन्स बेटा, copying means, copy means nothing but to copy text or word or sentence. This is done by copy and paste command. copy text मतलब क्या होता है, कोई भी एक वर्ड को आप क्या करते हैं, एक से ज्यादा बार अगर वो वर्ड यूज होता है तो आप उसको क्या करने लगते हैं, कॉपी करने लगते हैं. ओके, तो चलो देखते हैं कैसे कॉपी करते हैं. फर्स्ट यू सेलेक्ट योर वर्ड. ओके, first your first option is, first you select the text. Okay, then you go to home menu, you go to home menu. Okay, and you click on home menu. So ribbon is up here, you can see here, this is your ribbon. In ribbon you click on copy option, you click on copy option. Okay, then you press, you press the enter button, and again you go to home menu and click the paste option, and again you press the paste option. So my dear student, you can see here your copy and paste option is done. आ रही है बस समझ में, कॉपी पेस्ट. आई होप आप लोग को कॉपी पेस्ट आता होगा, है ना. नाउ कम टू नेक्स्ट ऑप्शन, moving text. Moving text means, my dear student, if you want to shift the text from one place to another place. Okay, uh, so moving is done by cut and paste command. moving option कैसे होता है, सपोज यहाँ दक्षिता लिखा है, आप क्या चाहते हैं, ये दक्षिता जो नेम है वो यहाँ से उठ के कहीं और पर शिफ्ट हो जाए. So you use cut and paste option. So first you select the text and you go to home menu and press the cut button. Okay, okay, then press enter button. Okay, आपको जहां पर भी वो वर्ड लिखना है आप वहां पर क्लिक करेंगे, and then you press the paste option.
So my dear student, you can see here Dakshita is here. Dakshita word is here. वहां से आप कट करके दक्षिता को कहाँ ले आए? Here. Okay. Yes, Molly, what happened, beta? You have any query, बच्चा? मैम आप जो कर रहे हो मैं वो कर रही हूँ पर वही नहीं आ रहा कंप्यूटर। नहीं हो रहा है? कट और पेस्ट नहीं हो रहा है? एक बार करके देखो फिर से। मैम नहीं दब रहा है। ओके दक्षिता, वो कब होगा पता है? पहले आप जो भी वर्ड लिखे होगे ना, सपोज मैंने दक्षिता जहां लिखा है, आप वहां मौली लिखिए। मौली लिख के उसको सेलेक्ट कीजिए। पहले आप फर्स्ट यू सेलेक्ट द वर्ड। आप पहले वर्ड को सिलेक्ट कीजिए दक्षिता, सॉरी मौली, बेटा मौली। पहले आप यस वर्ड, मैम। हाँ पहले आप वर्ड को सिलेक्ट कीजिए, अब उसके बाद अप्लाई कीजिए बेटा। मैम हो गया। yes okay very good. Now come to next topic, formatting a document. Formatting a document means, student, it means that changing and arranging text in a document to make it attractive. Formatting a document means it changing and arranging text in a document to make it attractive. We can format our document by using font group and paragraph group in the home tab. ओके, फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट मीन्स, फिर से बता दूं, फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट मीन्स क्या होता है? आप जो भी पैराग्राफ, जो भी आप लाइन लिखे हैं, उस लाइन को और अट्रैक्टिव और बहुत अच्छे से, और मतलब उसमें फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर और बुलेट और अंडरलाइन, ये सब हम ऐड करके क्या कर सकते हैं? अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? पैराग्राफ का यूज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल, ये सब का यूज करते हैं ना। सो दिस इज नोन एज फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट। फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट मीन्स क्या होता है बेटा? जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसमें उस डॉक्यूमेंट को थोड़ा स्टाइलिश बनाने के लिए, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसमें थोड़ा डिजाइन क्रिएटिविटी करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट. So my dear student, you can see here, this is your document. Suppose this is your document. If you want to apply some extra design, first you select your डॉक्यूमेंट। फर्स्ट यू, माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट यू सिलेक्ट योर डॉक्यूमेंट। अगर आपको कुछ भी चीज अप्लाई करनी है तो फर्स्ट यू सिलेक्ट योर डॉक्यूमेंट। ओके, फर्स्ट यू सिलेक्ट योर डॉक्यूमेंट एंड you can see here, first you go to home menu. Okay, and you can see here font option. In font option you select B. B means bold. B means bold. बोल्ड मीन्स क्या होगा बेटा? सपोज मैंने ये लाइन को मुझे डार्क करना है, डार्क कलर देना है, सो यू प्रेस, you select your text and then you press the B. B means bold. So my dear student, you can see here your first line is in bold format. आप देख सकते हैं आपकी लाइन क्या हो गई? बोल्ड हो गई, डार्क हो गई. Okay, and italic. My dear student, if you want to change your font style ना, इन इटैलिक फॉर्म, अभी आपको ये फॉन्ट सिंपल दिख रही है. ओके, यू सेलेक्ट योर फॉन्ट एंड देन यू प्रेस आई. आई मीन्स इटैलिक. ओके, तो आप देखना आपके फॉन्ट कैसे हो जाएगा? हल्का सा टेढ़ा सा हो जाएगा, इटैलिक स्टाइल में वो हो जाएगा. ओके, एंड नेक्स्ट लाइन इज अंडरलाइन. अगर आप क्या करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, लाइन और सेंटेंस में क्या देना चाहते हैं? अंडरलाइन. So you select your text and then you press the underline. My dear student, you can see, देखो अंडरलाइन आ गया. आप अंडरलाइन में वैरायटी भी होती है, कैसे दिखाऊं? यू कैन सी, देखो ये जो यू लिखा है, यू के बगल से एक छोटा सा डॉट है, आप उस डॉट को क्लिक करेंगे तो सो यू कैन सी हियर. देखो कितनी सारी वैरायटी मिल रही है आपको अंडरलाइन की. यस और नो? दिख रहा है कितनी सारी वैरायटी मिल रही है ना अंडरलाइन करने की. सो दिस इज अ अंडरलाइन ऑप्शन. ओके, डन हो जाएगा अंडरलाइन. बेटा बी मीन्स बोल्ड.
I means italic and U means underline. Again I repeat, B means bold, I means italic and U means underline. Okay. Okay. My dear student, one important thing, the shortcut of bold is control प्लस B. अगर आपको मेन्यू से यूज नहीं करना है तो आप शॉर्टकट भी बटन यूज कर सकते हैं. शॉर्टकट यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है आपको? सबसे पहले तो सेंटेंस सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन यू प्रेस कंट्रोल बी. कंट्रोल बी इज अ शॉर्टकट ऑफ बोल्ड. बोल्ड का क्या है? शॉर्टकट है. एंड कंट्रोल आई इज इटैलिक, शॉर्टकट ऑफ इटैलिक. इटैलिक का शॉर्टकट है. एंड कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू किसका है? अंडरलाइन का. ओके, सो दिस इज योर शॉर्टकट कीज. Now come to changing font. Now come to changing font option. Student, font is the look and shape of the letter of the text. There are many fonts available in MS Word. देखो अभी यहाँ पर सिंपल सा फॉन्ट दिख रहा है, बट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स प्रोवाइड कराते हैं. सो स्टूडेंट, इफ यू वांट टू चेंज योर फॉन्ट, फर्स्ट यू सेलेक्ट योर डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट और लाइन और सेंटेंस. आपको अगर क्या करना है, फॉन्ट चेंज करना है, तो सबसे पहले उस लाइन, सेंटेंस और पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसको आपको चेंज करना है. देन यू गो टू फॉन्ट ग्रुप. You can see here, this is your font group. You go to font group and press this option. देखो यहाँ दिख रहा है कैलिबरी. कैलिबरी के पास जो डॉट दिख रहा है बेटा, आप इसमें ऐसा क्लिक करेंगे तो यू कैन सी हियर, दिस इज योर फॉन्ट. देखो दिख रहा है फॉन्ट चेंज हो रहा है बेटा. Okay, this is your font option. Okay, done. आए समझ में? Okay, this is your font option. Now come to next option, changing font size. Changing font size. Student, if you want to change your font size, suppose अभी आपके font size कितना है? You can see here 11. और आपको फॉन्ट साइज क्या करना है? बढ़ाना है या कम करना है? सो यू यूज दिस ऑप्शन. यहाँ छोटा सा डॉट दिख रहा है. ओके, अब देखो यहाँ पर ऐसे 16 कर दिया मैंने. एक और ऑप्शन है, ये जो कैपिटल ए दिख रहा है ना, आप उसमें ऐसा प्रेस करेंगे तो वो फॉन्ट साइज ऐसा बड़ा भी होगा, और ये जो एक और छोटा सा दिख रहा है वो क्या करेगा? श्रिंक कर देगा, आपके फॉन्ट को और छोटा कर देगा. देखो आप या तो फिर ऑप्शन से भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप ये देखो यहाँ भी ऑप्शन दिया हुआ है. ओके ओके, हो जाएगा फॉन्ट साइज. नाउ कम टू नेक्स्ट, चेंजिंग फॉन्ट कलर. स्टूडेंट, इफ यू वांट टू चेंज योर फॉन्ट कलर, अगर आप चाहते हैं आपके फॉन्ट का कलर चेंज हुआ है, सो यू कैन सी हियर इन फॉन्ट ग्रुप. यू कैन सी यहाँ ये ए के नीचे से रेड कलर से दिख रहा है, ये वाले ऑप्शन में ये एरो जो दिख रहा है बेटा, यू प्रेस दिस एरो एंड यू सेलेक्ट एनी कलर. दिख रहा है आपको? चेंज हो रहा है फॉन्ट का कलर. दिस इज योर फॉन्ट कलर ऑप्शन. ओके, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे बेटा? यस, वेरी गुड मॉली. यस मॉली. ओ नो 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 मॉली, मॉली आपने जो किया है ना वो दूसरा ऑप्शन है, उसके बगल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए मॉली. बेटा मॉली, मॉली जो आपने यूज किया ना उस ऑप्शन को क्या बोलेंगे? हाईलाइट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर. आई एम टॉकिंग अबाउट चेंजिंग कलर, फॉन्ट कलर, चेंजिंग फॉन्ट कलर. मॉली आपने जो यूज किया ना बेटा उसके बगल वाले ऑप्शन को यूज करके देखिए. ओके, so my dear student, this is your change color option. Okay, now come to next, highlight text. Student, if you want to highlight your line or paragraph,
you select your particular line or paragraph. अगर आप चाहते हैं कि आपका आपके पैराग्राफ की कोई भी लाइन या कंप्लीट एक पैराग्राफ हाईलाइट हो, so you go to home menu. Okay, and in this menu you can see here, this is your font group. In this font group, you select this option, text highlight color. दिख रहा है ये जो text highlight color? You press this option and दिख रहे हो कुछ highlight हो रहा है? This is a highlight color. Okay, okay, done. हो जाएगा, समझ में आया? Okay, this is a text highlight color. Now come to next option, alignment. Alignment. Student, you know what is a alignment? Alignment means the way in which text is placed on a page is called alignment. You can align the text as left, right, center and justify. मतलब समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सपोज आपने कोई एक डॉक्यूमेंट लिखा, बनाया, तो एक कंप्लीट पेज है, A4 साइज का एक पेज है, तो आप वो टेक्स्ट को लिखेंगे कहाँ से? लेफ्ट और राइट और सेंटर, सब समझ रहे हैं आप? आपको वो टेक्स्ट कहाँ से चाहिए? लेफ्ट से चाहिए या राइट से चाहिए या सेंटर से? सो स्टूडेंट, फर्स्ट यू सेलेक्ट योर टेक्स्ट. फर्स्ट यू सेलेक्ट योर टेक्स्ट. If you want to apply some alignment on your document, first you select your text and then you go to paragraph group. You can see here, this is your paragraph group. You go to paragraph group and you can see here there are 4 types of alignment. First is left, center, right and justify. Okay, and the shortcut key of left alignment is Control L. The shortcut key of center alignment is Control E, and left alignment Control R, and justify Control plus Z. So we will use one by one. First we use left alignment. So you can see here, this is your left alignment. Center, you can see here, देखो सारे वर्ड सेंटर में आ गए. Right, you can see here, right alignment. Okay, justify means वो क्या हो जाते जो ना लेफ्ट होते ना राइट ना सेंटर, वो कंटिन्यूअस ऐसा लिखते जाते हैं. ओके, सो दिस इज योर अलाइनमेंट ऑप्शन. दिस इज योर अलाइनमेंट ऑप्शन. ओके, योर अलाइनमेंट ऑप्शन इज डन. ओके, now come to next question. Your next question is how to create list with bullet and numbering. You know what is a bullet and numbering? You know what is a bullet and numbering? Bullet means a bullet is a dot or other symbol that are placed before the text to make a list attractive. Bullet means आप जैसे आपने जैसे कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू लिखते हैं ना, कोई भी पॉइंट लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं? 1.1 में ऐसा, 0.2 में. सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको लिखने हैं या स्टूडेंट की लिस्ट बनानी है, तो हम क्या करते हैं? 1 दे के पहला नाम लिखेंगे दक्षिता, 2 लिख के वैभव, 3 लिख के धानवी, 4 लिख के नव्या, 5th लिखेंगे हम काशवी. ओके, कविशा, काव्या, ऐसा लिख देंगे, ऐसा पॉइंट वाइज लिखते ना. सो दिस इज नोन एज बुलेट एंड नंबरिंग. तो बुलेट एंड नंबरिंग मीन्स व्हाट बेटा? बुलेट का मतलब क्या होता है? जब हम सिंबॉलिक फॉर्म यूज करते हैं. एंड नंबरिंग मीन्स जब हम अल्फाबेट या तो फिर नंबर्स यूज करते हैं. सो वन बाय वन हम देखें, एक एक करके देखें. फर्स्ट वी यूज हाउ टू क्रिएट लिस्ट विथ नंबर. सबसे पहले हम क्या देखेंगे? नंबर कैसे अप्लाई करते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट यू सेलेक्ट योर डॉक्यूमेंट. First you select your document and go to paragraph group, and you can see here, second option. You can see here second option. You can see here, this is your second option, numbering option. This is the numbering option. You press this arrow. आपको दिख रहा है ये arrow को press करेंगे ना, तो आप देखो वहां पर क्या हो जाएगा. You can see here, आप अपने डॉक्यूमेंट में देखो नंबरिंग आ रही है. हाँ, 1 2 3 ऑटोमेटिक लिखा गया. देखो रोमन नंबर भी है इसमें.
You can see here your bullet is your number is appear. आप देख सकते हैं यहाँ नंबर आ गया. अगर सेम वैसे ही आपको क्या चाहिए बेटा, बुलेट चाहिए. बुलेट मीन्स सिंबॉलिक फॉर्म चाहिए. अगेन यू सेलेक्ट योर, ओके मैं इसको दूसरा करके दिखाती हूँ. If you want to add bullet on your document, first you select your document and then you go to paragraph group and select any bullet. देख रहे हैं आप, कोई भी एक बुलेट आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो this symbolic form is known as bullet and this alphabet or numeric form is known as numbering. आ रही है बस समझ में. जो symbolic form होता है उसको हम क्या बोलेंगे, bullet. और जो डॉट जो नंबरिंग 1 2 3 या ABCD ऐसा जो दिखता है, this is known as numbering. Okay, okay, now come to maybe here time is over. So my dear student, in next class we will learn undo and redo option, spelling and grammar, inserting table. Okay, here यहाँ हम 3 टॉपिक अभी छोड़ रहे हैं. नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू. ओके, सो गुड बाय एवरीवन. इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी क्वेरी, आप मुझे बाद में पूछ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू. ओके, सो गुड बाय, बाय बाय, बाय बेटा, बाय मौली, दक्षिता, भव्या, धानवी, काव्या, मौली, नव्या, प्रियांश, बाय बाय.